मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है। और आज का एक बेहतरीन सेशन है और इसमें हम लोग देखेंगे। आज का जो सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन में हमने जो सब्जेक्ट लिया है रीजनिंग लिया है और इसमें जो हमने चैप्टर लिया है एनालॉजी, ठीक है, यानी सादृश्यता। इस चैप्टर को हमने लिया है और इसमें आज हमारा पहला दिन है, तो इसमें हम एज अ टेस्टिंग कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहता है और आपके लिए भी पहला दिन है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन। तो इसमें हम लोगों ने आज हम जो डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। आगे चलकर नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन की संख्या है वो हम बढ़ाएंगे। दूसरी चीज है कि अगर आप टोटल एग्जाम के कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में और लिखना है एक साथ जो टोटल एग्जाम, सर्च करना है, ये है टोटल एग्जाम एप्लीकेशन का लोगो, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको साइन अप करना है और वीडियो कोर्सेज में जाकर आप अपने कोर्स को ओपन करके वहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें हम आपको 20 सेकेंड टाइम देंगे, ठीक है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी से कि कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें ताकि जहां भी जरूरत हो तो आप वहां पर सोल्व करके आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। 20 सेकेंड के अंदर आप लोगों को कमेंट करना है। कमेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे 5 नंबर कोई क्वेश्चन 5 नंबर है और इसके आंसर आ रहे हैं बी, तो आपको लिखना है 5B, ठीक है। कोई 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सी, आपको लिखना है 6C। 10 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ऑप्शन डी, आपको लिखना है 10D। इस तरह से आपको कमेंट करना है, ठीक है। और कमेंट आपकी कमेंट का रिप्लाई मैं भी करूंगा क्योंकि दूसरी साइड में कमेंट पर रहूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, आपका टाइमिंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। टाइम आपका हो चुका है ओवर, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखिए यहां पे जो एनालॉगी होता है ना, इसमें आपको 2 वर्ड दिए होते हैं। इसमें अमूमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनालॉगी में टोटल जो टाइप 5 तक पूछे जाते हैं, जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये टाइप 1 के यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो देखिए हाउस का संबंध जिस प्रकार से रूम के साथ है, ठीक है, तो वर्ल्ड का संबंध आपको ढूंढना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है किससे होगा, ठीक है। तो देखिए रूम से मिलकर क्या बना हुआ है, हाउस, यानी जिस प्रकार से रूम से मिलकर हाउस बना हुआ है उसी प्रकार से देश यानी नेशन से मिलकर वर्ल्ड बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, नेशन। क्या आएगा, नेशन यानी राष्ट्र, यानी कमरों से मिलकर घर। जिस प्रकार से अनेक कमरों से मिलकर एक घर बना हुआ है उसी प्रकार से अनेक राष्ट्र जब मिलते हैं तो एक विश्व का निर्माण होता है, एक विश्व बना हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग को 20 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम लगता है कि ज्यादा टाइम हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा टाइम हमें मिल रहा है तो आप बताएंगे, हम टाइम को कम कर देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम हो चुका है। चलिए प्रश्न है कि अच्छा बुरा, मैं कभी इंग्लिश वाले टर्म पे जाऊंगा कभी हिंदी वाले पे जाऊंगा, ठीक है। अच्छा का संबंध जिस प्रकार से बुरा से है उसी प्रकार का संबंध छत और ऑप्शन में जो दिए हुए हैं इनके साथ आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो देखिए अच्छा बुरा,
मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अपोजिट शब्द दिए हुए हैं, यानी क्या हम कह सकते हैं, विपरीतार्थक शब्द। यहां पे विपरीतार्थक शब्द दिया हुआ है, अच्छा का बुरा, ठीक है। उसी प्रकार छत का उल्टा क्या होगा, तो छत का उल्टा फर्श होगा। तो करेक्ट आंसर जितने लोगों ने सी ऑप्शन दिया है उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा ये, चलिए टाइम हो चुका है। तो जितने लोगों ने जवाब दिया है अभी करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा। देखिए यहां पे डबल डॉट है, यानी रेशियो, यहाँ पे प्रोपोर्शन, यानी यहाँ पे अनुपात और यहाँ पे समानुपात, मैथ की भाषा में बोले तो जो ये चार बिंदी है, ठीक है, मैं देसी भाषा में आपसे बात करता हूँ, जो ये चार बिंदी है, इससे पहले दो शब्द हैं, ठीक है, और इसके बाद एक शब्द ये रैबिट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक। यानी कहने का मतलब शेर और मांद का संबंध, एक दूसरे के साथ जो संबंध है वही संबंध खरगोश और ऑप्शन में जो दिए हुए हैं ये चार, इनके साथ आपको मैच करना, राइट। देखिए शेर कहाँ रहता है, ये आवास है, मांद में रहते हैं। शेर कहाँ रहता है, मांद में। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे शेर के आवास यहाँ पे दिया गया है, तो उसी प्रकार से खरगोश कहाँ रहता है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी जितने 3C इस तरह से लिखे हैं उनका करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न, चलिए टाइम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए हमारे पास है वनस्पति विज्ञान और पौधा। इन दोनों में सबसे पहले इन दोनों में संबंध जानना है कि क्या संबंध है इन दोनों में। तो देखिए वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी में क्या किया जाता है, बोटनी में प्लांट्स के ऊपर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। बोटनी में प्लांट्स के ऊपर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ठीक। उसी प्रकार से इंट्रोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीट विज्ञान में कीट का किया जाएगा, कीड़े का किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी यानी इंसेक्ट्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंसेक्ट्स, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए टाइम हो गया। देखिए पार्लियामेंट और ग्रेट ब्रिटेन, तो देखिए जो ग्रेट ब्रिटेन है ना, ग्रेट ब्रिटेन के सांसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। तो उसी प्रकार से कांग्रेस भी एक किसी ना किसी देश का संसद है, पार्लियामेंट है। वो किस देश का संसद है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी जिस प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन में जो सांसद होते हैं उसे पार्लियामेंट बोला जाता है, उसी प्रकार से जो यूएसए में संसद होते हैं यानी पार्लियामेंट होते हैं उसे कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न,
चलिए टाइम हो गया। देखिए अब आपको पुस्तक और प्रकाशक यानी बुक और पब्लिशर्स में क्या संबंध है, बुक और पब्लिशर्स में क्या संबंध है। तो बुक को कौन पब्लिश करवाते हैं, पब्लिशर। बुक को कौन पब्लिश करवाते हैं, पब्लिशर। प्रकाशित, ठीक है, पब्लिशर क्या करवाते हैं, बुक, पब्लिशर क्या करवाते हैं, बुक को प्रकाशित करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार से फिल्म को निर्देशक द्वारा क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इनका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चलिए टाइम हो चुका है। देखिए चिमनी और स्मोक में क्या संबंध है। चिमनी धुआं देता है, उसी प्रकार से यहाँ पे फोर डॉट लगा हुआ है ना, 4 बिंदी। तो इसके बाद 2 शब्द खाली हैं यहाँ पे आपको 2 शब्द आने चाहिए और इन दोनों का भी संबंध वही होना चाहिए जो संबंध चिमनी और स्मोक में है। ठीक है, यानी चिमनी क्या देता है, स्मोक, धुआं। गन क्या देता है, बुलेट। तो ये करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए, 7 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यानी जिस प्रकार से चिमनी से धुआं निकलता है, ठीक उसी प्रकार से बंदूक से गोली निकलता है। अगला प्रश्न रहा ये स्क्रीन पर, और फटाफट आप लोग कमेंट करें और आप लोग देखें भी कितने पानी में हैं। आपने जो क्लासेस चले हैं एनालॉजी का, कितना आपने एनालॉजी को तैयार किया है अभी आपको खुद पता चल रहा होगा। चलिए टाइम हो चुका है। स्मोक पॉल्यूशन, ठीक है, यानी धुआं से क्या फैलता है, प्रदूषण। उसी प्रकार से वार से क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्ट्रैक्शन यानी विनाश। ठीक है, जिस प्रकार से धुआं से प्रदूषण फैलता है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है। ठीक है, तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी आंसर दिया उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, चलिए टाइम हो चुका है। फिजिशियन, ट्रीटमेंट, ठीक है, इन दोनों के बीच आपको संबंध फाइंड आउट करना है पहले। तो फिजिशियन क्या करते हैं, यानी चिकित्सक क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जज क्या करेंगे, फिर जिस प्रकार से फिजिशियन ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी प्रकार से जज क्या करेंगे, जजमेंट देंगे, अपना निर्णय देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। तो जितने लोगों ने बी आंसर दिया है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट, चलिए टाइम हो चुका है। देखिए स्टडी और नॉलेज में क्या संबंध है, वही संबंध आपको ढूंढना है, वर्क प्लस इस ऑप्शन में से निकालना है। तो देखिए स्टडी यानी पढ़ना, पढ़ने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। उसी प्रकार काम करने से एक्सपीरियंस आता है, यानी अनुभव आता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी वर्क के साथ क्या आ गया, वर्क के साथ आ गया एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर है। तो जितने लोगों ने 10C लिखा है उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
चलिए टाइम हो चुका है। अगर आपको 20 सेकंड कम पड़ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टाइम को बढ़ा देंगे। अगर आपको 20 सेकंड ज़्यादा टाइम लग रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम 15 सेकंड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको 20 सेकंड कम लग रहा है तो हम 25 या 30 सेकंड कर लेंगे। अगर आपको 20 सेकंड ज़्यादा लग रहा है तो हम 15 सेकंड कर लेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। देखिए, शोक आनंद, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? तो ये जो शब्द हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीतार्थक। तो उसी प्रकार से सुख के साथ क्या आ जाएगा, तो सुख के साथ क्या आएगा, दुख। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने बी कमेंट किया है उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चलिए टाइम हो चुका है। देखिए, दुख चीख, यानी जब हमें दुख होता है ना तब हम क्या करते हैं, चीखते हैं, ये संबंध है। और जब हमें प्रसन्नता होती है तो हम क्या करते हैं, हंसते हैं। तो ऑप्शन बी जितने लोगों ने दिया आंसर उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो आर्किटेक्ट होते हैं यानी वास्तुकार, वो भवन बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। भवन बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो मूर्तिकार होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिमा बनाते हैं। मूर्तिकार क्या करते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए टाइम हो चुका है। देखिए, कंट्री, प्रेसिडेंट, स्टेट और व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए, किसी भी ये कंट्री का प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट। उसी प्रकार से स्टेट का प्रमुख कौन होता है, सीएम, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कौन होगा, गवर्नर यानी राज्यपाल। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है जवाब उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, कॉफी, कैफीन और तंबाकू वाटर। चलिए टाइम हो चुका है। चलिए, कॉफी, कैफीन, यानी जिस प्रकार से कॉफी के अंदर कैफीन पाया जाता है उसी प्रकार से तंबाकू के अंदर क्या पाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकोटीन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए, करेक्ट आंसर होगा निकोटीन। देखिए, जीके में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलते हैं जनरल अवेयरनेस में। इसका हमने एक ट्रिक बना कर रखा है। क्या बना रखा है, ट्रिक। काका
तनी चाय। ठीक है, का से क्या हो गया, कॉफी। कॉफी में क्या पाया जाता है, कैफीन। ता से क्या हो गया, तंबाकू। और नी से क्या हो गया, निकोटीन। ठीक है, यानी कॉफी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न स्क्रीन पर 16 नंबर। टाइम हो चुका है, चलिए इसको देखते हैं। बुक्स और लाइब्रेरी में क्या संबंध है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन डी होगा, यानी चिड़ियाघर। बुक्स में जो लाइब्रेरी होते हैं, इसमें बहुत सारे बुक्स रखे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जू होते हैं ना, इसमें बहुत सारे एनिमल्स रखे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो जितने लोगों ने डी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, टेलर, क्लॉथ, फार्मर, वाट। दर्जी, वस्त्र, कृषक, वाट। चलिए देखिए, जिस प्रकार ये दर्जी और वस्त्र में जो है कि रिलेशन को आपको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। तो दर्जी क्या करते हैं, वस्त्र तैयार करते हैं। कृषक फिर क्या करेंगे, तो कृषक क्या करेंगे, बताइए आप लोग। कृषक क्या करेंगे, फसल तैयार करेंगे। यानी जिस प्रकार से दर्जी वस्त्र तैयार करते हैं, उसी प्रकार से कृषक फसल तैयार करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं। तो जितने लोगों ने ए आंसर दिया उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, थर्मामीटर, टेम्परेचर, बैरोमीटर, वाट। यानी तापमापी, तापक्रम, वायुदाब, वाट, क्वेश्चन मार्क। आपको संबंध ढूंढना है इन दोनों में पहले, और इसी प्रकार का संबंध ढूंढना आपको इसमें और जो ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है हीट, बी में वेट, सी में वॉल्यूम और डी में ब्रिक। सॉरी, यहां पे ब्रिक नहीं होगा, प्रेशर होगा। प्रेशर, ऑप्शन डी में। चलिए टाइम हो चुका है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन डी ही होगा, प्रेशर। देखिए जो थर्मोमीटर है ना, इससे हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करते हैं, मापते हैं। जिस प्रकार से थर्मामीटर से टेम्परेचर को मापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बैरोमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं। बैरोमीटर से प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिया वो सही है। अगला प्रश्न, स्टेबल और स्टे, अश्वशाला, घोड़ा, सुअरवाड़ा और क्वेश्चन मार्क। फटाफट कमेंट करें। चलिए
देखिए, अश्वशाला और घोड़ा, इनके बीच क्या संबंध है? जिस प्रकार से ये घोड़ा कहाँ रहता है? अश्वशाला में, ये रहने का स्थान है घोड़े का, ठीक है। तो जिस प्रकार से अश्वशाला में घोड़ा रहता है, तो सुअरबाड़ा में कौन रहेगा? तो सुअर ही रहेगा ना सुअरबाड़ा में। तो ऑप्शन सी जितने भी लोगों ने जवाब दिया उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, लुगदी, कागज, सन, चलिए टाइम हो चुका है। पहले संबंध ढूंढना है लुगदी और कागज में, और उसी प्रकार का संबंध ढूंढना है शन और इन ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, रस्सी, ठीक है। जिस प्रकार से लुगदी से कागज तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से सन से क्या तैयार किया जाता है? रस्सी तैयार किया जाता है। दीपावली के टाइम में आप लोग देखे होंगे बहुत सारे गांव में, खास हमारे भी गांव में जो है ये सन के कह सकते हैं सन लगाया जाता है। उनके लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है। और जब दीपावली के टाइम आते हैं ना, इसे काट के फिर गांठ बनाया जाता है इनको, ठीक है। बचपन में हम देखा करते थे, ऐसे करके इनको ना गांठ बनाते थे और इनको बांध देते थे गांठ को, और फिर नदी में ना इनको डुबा के रख देते थे। 10 से 15 दिन तक डुबा के रखते थे, जब तक ना ये गल ना जाए अच्छी तरीके से। फिर गलने के बाद ना इससे सन निकलता था, और सन निकालने के बाद क्या करते थे? रस्सी तैयार करते थे। जो दीपावली में क्या करते हैं, जो जानवर होते हैं जैसे गाय हो गया, भैंस, जो भी आपके पास जानवर है ना, उनको नया नया रस्सी या तो मार्केट से खरीदते हैं या फिर ये सन से तैयार किया जाता है। और सन का ही दीपावली में जो कह सकते हैं जो बनाया जाता है दीपावली खेलने के लिए, तो सन से ही उस चीज को तैयार किया जाता है। सन से दो चीजें निकलता है, जो सन के पेड़ होते हैं ना, उनसे सन तो निकलता ही निकलता है, जिनसे रस्सी बनता है। और जो ये वाला जो बच जाता है ना सन निकलने के बाद, ठीक है, जो सन बच जाते हैं, मतलब सन से, सन तो अलग हो गया, लेकिन उसके जो कह सकते हैं कि जो पेड़ बचे हुए पतली पतली सी, उसका ना फिर वो संठी हम लोग बोलते हैं, संठी बोलते हैं। और इसका भी उपयोग होता है, यानी जो सन के पेड़ होते हैं ना, उससे सन निकलता है जिससे रस्सी तैयार होता है, और एक संठी निकलते हैं, मतलब उनको भी सुखा के आप जलावन बना सकते हैं, है ना। फिर दीपावली में जो पूजा होता है उसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो ये आज हमने 20 क्वेश्चन लिया। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन ए दिया करेक्ट आंसर था, तो कैसा लगा ये प्रैक्टिस आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। क्या आगे इस तरह के प्रैक्टिस जारी रखें? जल्द ही हम लोग सेक्शनल टेस्ट भी लेकर आएंगे, रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट लेकर आएंगे, जिसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे और सारे चैप्टर्स के से क्वेश्चंस होंगे। ये जो हमने प्रैक्टिस कराया ये था चैप्टर वाइज प्रैक्टिस था, ठीक है। और जिसमें हमने एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस लिए, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लेते हैं आपसे विदा, और जल्द ही एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।